जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। जब तीन लोग बैठे तो वो आज समझते हैं कि चौथा जीएसटी का थाली भी वहां रखा है और जीएसटी के कारण केंद्र सरकार भी खाना खा रही है। 2024 में राष्ट्रवादी ही इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और वह कोई और नहीं, श्रीमान शरद पवार जी। अच्छे दिन आए, जवाब आया नहीं आए। आठ साल में तरक्की कितनी हुई इसका अब तक हिसाब नहीं दिया, और हमारे आसपास के दूसरे देशों से अगर हम तुलना करते हैं तो हमारा देश पाकिस्तान से ऊपर है, लेकिन अन्य देशों के पीछे है। ये वास्तविकता हम कब एक्सेप्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। साहब ने भाषण में कहा कि 2004 से 2014 तक हमारी इकोनॉमी 150 गुना बढ़ी और 2014 से 22 यानी करीबन 8 साल में ये इकोनॉमी सिर्फ 44% से बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी यूपीए की सरकार जब देश में थी तब मनमोहन सिंह जी का मार्गदर्शन था, नेतृत्व था, आदरणीय पवार साहब कृषि मंत्री थे, और उस कार्यकाल में जो निर्णय 2004 से 14 साल में लिए गए वो महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के कृषि विभाग में जो किसान हैं उसके तरक्की के लिए कारणीभूत हुए। और इसीलिए ये जो तरक्की 140-150% हुई उसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं कि देश के किसानों की उसमें तरक्की हुई। आज हमारे मंजर भूपाली जी ने बहुत बड़ा यहाँ पे कविता रखे एक मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। हमारे भुजबल साहब ने आपको बताया जीएसटी किसके ऊपर नहीं है। मैं बार बार जगह जगह कहता हूं कि जब इस देश में किसान खाने को बैठता है, आम आदमी खाने को बैठता है, सामने बेटा लेके बैठते हैं, बेटा बीबी और घर का प्रमुख बैठता है, जब तीन लोग बैठते हैं तो वो आज समझते हैं कि चौथा जीएसटी का थाली भी वहां रखा है और जीएसटी के कारण केंद्र सरकार भी खाना खा रही है। इस देश में कुछ मर्यादा गरीबों के लिए रखने की आवश्यकता थी। टैक्सेशन तो पूरे दुनिया में है, लेकिन अमानवीय टैक्सेशन, जो गरीब है, पिछड़े वर्ग है, जिनको 200, 300, 400 रुपया दिन में मिला तो उसमें से 10 रुपया, 12 रुपया अगर जीएसटी में वो खर्च करने लगा तो उसका जीवन कैसा चरितार्थ चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का रोल बहुत बड़ा है। सबने यहां मेरे पहले कहा है कि हमारे देश में आदरणीय पवार साहब जैसा नेतृत्व एक साइड, एक सभी को मार्गदर्शन करने के लिए काम कर रहा है, पूरे देश उनके पास आशा से देख रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय पवार साहब की ऑर्गेनाइजेशन स्किल देश में बढ़ोतरी के लिए, इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए उनकी जो इच्छा है वो सारी, उन्होंने जो प्रयास पूरे आयुष्य में किए हैं वो बहुत बड़े प्रयास है, और इसीलिए देश चाहता है कि वो मार्गदर्शन देश को करे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आज पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं। हमारे देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस बढ़ने के लिए ऐसे हमारे कन्वेंशन का उपयोग होगा। पूरे महाराष्ट्र में से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। महाराष्ट्र का प्रदेश का अध्यक्ष ये नाते जो भी हमारे लोग यहाँ पे आए हैं उनका आभार मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ। सुप्रिया ताई ने कहा कि 1 तास राष्ट्रवादी एक महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम है। अब पूरे 2-3 दिन निकाल के अगर आप मुंबई से दिल्ली या जलगांव से दिल्ली आए हैं तो हम चाहते हैं कि हर सैटरडे, हर
पहले शनिवार को आप आपके गांव में बैठे एक तास राष्ट्रवादी को दे और पहल करे, तालुका के, गांव के, देश के सारे मुद्दों को सामने रखे। एक तास राष्ट्रवादी हमारी देश के सामाजिक आर्थिक सारी समस्याओं का चर्चा का एक स्थल होगा। और इसीलिए मैं आपको फिर एक बार दोबारा विनती करूंगा, आने वाले शनिवार, ये शायद अगले महीने का, ये शायद 1 या 2 तारीख को है, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सारे यहां से जाएंगे तो एक तास राष्ट्रवादी आप सबके गांव में आप बैठ के साथ में 5-6 जन फोटो निकालने के लिए नहीं, पूरा गांव वहां आना चाहिए। पूरे लोग जो राष्ट्रवादी को वोट देते हैं वो वहां आने चाहिए। ये कोशिश आप करें। हमारे महाराष्ट्र में से जो भी आए हैं उनको फिर एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूं। आधे व्यक्ति भी यहाँ मौजूद नहीं थे। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हो कि आने वाला समय किसका आने वाला है। हरियाणा से बहुत से आए हुए हैं किसान भाई, उनके लिए मैं एक बात रखना चाहूँगा कि MS स्वामीनाथन का नाम सबने सुना है। एक कृषि वैज्ञानिक हुए हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट से सभी वाकिफ हैं। MS स्वामीनाथन जी शरद पवार जी की देखरेख में ही महाराष्ट्र में कृषि में क्रांति लेके आए थे। परंपरागत फसलों से नकदी फसलों की तरफ महाराष्ट्र को लेके गए थे। आज देश के हर हिस्से में महाराष्ट्र का अंगूर जाता है, महाराष्ट्र का संतरा जाता है, महाराष्ट्र का अनार जाता है, महाराष्ट्र का केला जाता है, महाराष्ट्र का चीकू जाता है, महाराष्ट्र का आम जाता है। और महाराष्ट्र का परिवार, महाराष्ट्र का जो किसान परिवार था, मैं किसान परिवारों से मिला तो नहीं वहाँ जाके, लेकिन जो मुझे बताया गया, हमारे संपर्क उनसे बहुत सदैव हुए हैं। श्रीमंत शरद पवार जी के आने से पहले जो किसान का वहाँ बदहाली की स्थिति थी, आज आपको ये जान के हैरानी होगी, बारामती के विशेषकर जो इनका संसदीय क्षेत्र था, बहुत से किसान अपनी अच्छी खेती के दम पे, अपनी नकदी फसलों के दम पे मर्सिडीज कार तक में आते जाते। MS स्वामीनाथन आयोग का गठन जब ये शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तब हुआ। उसकी रिपोर्ट आई, सारे देश से आवाज़ उठी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। अगर मैं समझता हूँ ऐसा कि शरद पवार जी अगर उस समय प्रधानमंत्री होते, निश्चित रूप से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू हो गई होती। साथियों, मैं लगभग 350 वर्ष पहले की बात बताऊं। 6 अप्रैल 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उस समय उनकी कही हुई एक बात, इतिहास के बहुत से विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे और जिन्होंने गहराई से अध्ययन किया होगा उनको पता भी होगा कि मुझे तृप्ति उस दिन होगी, खुशी उस दिन होगी जिस दिन कोई राष्ट्रवादी, उस टाइम स्वराजवादी भी कहा जाता था, राष्ट्रवादी दिल्ली की गद्दी पे, बादशाह वाली गद्दी पे बैठेगा। और आज वह समय आ गया। आज के ज्योतिषियों में भी ये लगाया हुआ है। 2024 में पूरे 350 वर्ष होने जा रहे हैं। 2024 में राष्ट्रवादी ही इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और वह कोई और नहीं, श्रीमान शरद पवार जी। शरद पवार जी कोई एक व्यक्ति नहीं है। शरद पवार नाम है एक विचार का। सिर्फ किसान का नहीं, किसान, मजदूर और दस्तकार का, उसके चेहरे पे एक मुस्कान का। शरद पवार जी एक विचार है,
छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को साकार करने का, जो एक राष्ट्रवादी आदमी को जब देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा, सभी को समान शिक्षा और सभी को अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार का, ये नाम है शरद पवार एक विचार का। और ये घड़ी, आज की इस घड़ी पे मैं एक बात और कह रहा हूं, वह घड़ी आ गई। वह घड़ी जब आ गई, पहले भी बात चली थी, अच्छे दिन आए, जवाब आया नहीं आए। इस घड़ी पे मैं कह रहा हूं, बुरी घड़ियां हमारी जाने वाली हैं और अच्छी घड़ी हमारी आने वाली है। अच्छी घड़ी हमारी आने वाली है। भारत माता की जय।